शेष रहेगा तो भुआदेव धातु से नद की धातु संज्ञा कर देंगे। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यौणी न्याचः नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने युवोर नाकव और नवुल त्रिचौ के बारे में विस्तार से चर्चा की। पिछली कक्षा में हमने त्रिच प्रत्यय और नवुल प्रत्यय के बारे में आपको पढ़ाया था, समझाया था। आज हम लयु णिनी और अच प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। वो कहां कहां लगते हैं, किन किन जगहों पर उनका प्रयोग होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब नियम क्या कहता है? नंद आदि ग्रह आदि पच आदि धातुओं से क्रमशः लयु णिनी और अच प्रत्यय होते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारा शब्द है नंदने, क्या शब्द है? नंदने। अब नंदने में धातु कौन सी है? टू नदी। अब टू नदी की धातु, टू नदी धातु है तो हमारे पास शेष क्या है? नद। अब टू नदी में टू का लोप कैसे होगा? कहां से संज्ञा होगी, कैसे इसका लोप होगा? वो होगा आदिर ही टू डब। सूत्र से टू की संज्ञा करके उपदेश से अजनुनासिक से इकार की संज्ञा कर देंगे और हमारे पास शेष क्या रहेगा? तस्य लोप से लोप करने के बाद नद। अब जब नद शेष रहेगा तो भुआदेव धातु से नद की धातु संज्ञा कर देंगे और धातु संज्ञा होने के बाद हमारे पास क्या शेष रहेगा? एक धातु आती, एक नियम आता है इदितो नुम धातु। इदितो नुम धातु क्या कहता है कि नुम का आगम हो जाएगा और मिदचो अंत्यात पर से आकार के बाद होगा। अब नद में आकार कहां पर है? दकार में तो आकार नहीं है क्योंकि इकार था, उसकी हमने उपदेश अनुनासिक से लोप संज्ञा करके लोप कर दिया। अब शेष रहता नकार में आकार, तो नकार के आकार के बाद नुम का आगम हो जाएगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? न नुम द। हलंत्यम से इत संज्ञा करके और उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा करके हमारे पास क्या शेष रहा? बोलिए। हमारे पास शेष रहा नद, ननंद। और एक इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हेतु मति से एक नियम आता है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान से समझें इसको। हेतु मति च नियम से णिच प्रत्यय होता है और जब णिच प्रत्यय होगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? नंद प्लस णिच। जब नंद प्लस नीच बचेगा तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो नीच का केवल ई शेष रहेगा। टू टू से अलंत्यम आदि से इन से इत संज्ञा करके लोप कर देंगे हम। तो पुनः फिर धातु संज्ञा होगी क्योंकि हमारे पास क्या बना है? नंद प्लस ई। इसकी हम स्नादि गण के अनुसार पठित धातुओं में तो स्नाद्यंत धातव नियम से धातु संज्ञा कर देंगे और धातु संज्ञा करने के बाद नंद ई और शेष रहा। और अभी अभी हमने नियम पढ़ा है आज की कक्षा का जो प्रथम और मुख्य नियम है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यौणी नयचः। सूत्र क्या कहता है कि सूत्र से कर्म से नंदी में लयु हो जाएगा, ग्रही में णिनी हो जाएगा और पच में कौन सा हो जाएगा प्रत्यय? अच हो जाएगा। तो यहां पर नंदी है, प्रथम है, तो यहां ल्यू प्रत्यय हो जाएगा और जब ल्यू प्रत्यय होगा तो नंद प्लस ई प्लस ल्यू हमारे पास शेष रहेगा। लसक व तदिते से लकार की संज्ञा करके लोप कर देंगे और जब हमारे पास यू आ गया तो पिछली कक्षा में हमने एक नियम पढ़ा था युवोर नाकौ। दूसरा ही नियम था कृदंत प्रकरण का, युवोर नाकौ। सूत्र क्या कहता है? यू और वू को अन और अक आदेश हो जाएगा। अब यू है यहां पर, यू के स्थान पर क्या होगा? अनादेश। तो हमारे पास क्या रूप बना? नंद प्लस ई प्लस अन। जब ये रूप बन जाएगा तो अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा करके और एक नियम आता है णेर नीति। णेर नीति क्या कहता है कि सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा। ठीक है।
और जब सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा तो नंद प्लस अन हमारे पास शेष रहेगा और इनको मिला देंगे तो नंदन बन जाएगा और प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे। अब स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य के बारे में हमने पिछली कक्षा में आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी, वहां से उनके बारे में आप समझ सकते हैं। यदि वो कक्षाएं आपने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी हैं, तो उनको देख लें। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है जनार्दन। अब जनार्दन क्या कहे, जनार्दन को भी सिद्ध करेंगे। अब देखो प्रारंभ में हमारे पास धातु क्या है, जन, तो हेतुमती चय से यहां पर अनिच प्रत्यय हो गया। देखिए प्रारंभिक कार्य हम नहीं कर रहे हैं जो इसमें किए थे ना, जैसे आदि टूडो भुआदो धातु जितोनुमा वगैरह, इनके स्थान पर हम यही प्रारंभ से ही अपने विषय को प्रारंभ करते हैं जहां से आवश्यकता है। हेतुमती चय से अनिच प्रत्यय हो गया। हमारे पास क्या है, जन सस अर्ध, हेतुमती जैसे अनिच प्रत्यय होने के बाद अनिच का ई शेष रहेगा। सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा कर देंगे, चूटू आदि से लोप करके हमारे पास क्या शेष रहा, जन सस अर्ध ई। तो नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी न्यचः नियम से यहां पर भी ल्यू आ जाएगा। जनार्दन यहां पर भी नंदन आ रहा है, ठीक है। तो ल्यू प्रत्यय आने के बाद हमारे पास क्या शेष रहा, जन सस अर्ध ई ल्यू। अब लकार की संज्ञा करके यू आ गया, यू और नाकऊ आ गया, अन आ गया। यू और नाकऊ से जो पिछली कक्षा पिछली सिद्धि में हमने किया था, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा कर दी, अनेरनिटी से इकार का लोप कर दिया, ये सब पिछली कक्षा में हुए थे, पिछली सिद्धि में। तो हमारे पास शेष क्या रहता है, जन सस अर्ध अन। अब एक नियम आता है उपपद मतिंग, सूत्र से उपपद समास हो जाएगा यहां पर, और जब उपपद समास हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे कृतद्धित समासाश्च से, और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुपों का लुक हो जाएगा। अब सु औ जस अम औट सस, तो यहां सस आया हुआ है, तो सुप है सस, तो सस का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहा, जन प्लस अर्ध प्लस अन। और अर्ध धातु ये लोप होने के बाद सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, न में अ है, उसके बाद भी अ है, ठीक है। तो अक सवर्ण दीर्घ ऐसे सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो हमारे पास क्या शेष रहा, जनार्दन। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो जनार्दन हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार लवण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लवण किसको कहते हैं, नमक को जी, और बताएं लवण किसको कहते हैं, कमेंट कीजिए। तो आइए, लवण में कौन सी धातु है, लू धातु है। भुआदो धातु से धातु संज्ञा कर दी, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनी न्यच नियम से यहां पर भी ल्यू प्रत्यय आ जाएगा, और ल्यू प्रत्यय आने के बाद ल्यू का यू शेष रहेगा, और यू शेष रहेगा तो यू और नाकऊ से अनादेश हो जाएगा। अर्धातुक संज्ञा होने के बाद क्या शेष रहा, सार्वधातुक अर्धातुक नियम से यहां पर गुणादेश हो जाएगा, और जब गुणादेश हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा, है लो को क्या हो गया, जब ऊ को गुण होगा, बताइए, ऊ को जब गुण होगा तो लो प्लस अन। अब ओ के बाद अ है तो अयादि संधि की प्राप्ति हो रही है, तो एचो अयवा याव नियम से क्या हो गया, ओ को अवादेश हो गया। अब जो ओ को अवादेश होगा तो एक नियम आता है णत्वम निपातित, अर्थात निपातन हो जाएगा यहां पे, न को णकार हो जाएगा, और जब न को णकार हो जाएगा तो लवण हमारा रूप बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो लवण है सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे नियम एक उदाहरण आता है ग्राही। ये सब उदाहरण किसके हैं, कृदंत प्रत्ययों के, ठीक है। ग्राही में क्या आ रहा है, वही चीजें आ रही है, यहां भी ग्राही में ग्रह धातु है। अब नंदी ग्रही, ये पढ़ा था ना आपने, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी न्यच, सूत्र से
कर्म से नंदी से ल्यू हो जाएगा और ग्रह से क्या हो जाएगा णी, और पद से अच प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां णी प्रत्यय आएगा, यहां दूसरा प्रत्यय आ गया। ल्यू तो हमने कर लिया लवण आदि तक, अब ग्राही में णी प्रत्यय आएगा, ग्रह धातु है। अब जब णी प्रत्यय आएगा चुटू से हमारे पास क्या शेष रहेगा, इन इन शेष रहेगा, उपदेश अनुनासिक से संज्ञा करके। तो जब इन शेष रहेगा तो हमारे पास अतः उपधाया नियम आता है, उपदा सूत्र से आकार को वृद्धि हो जाएगी, उपदा के आकार को। अब उपदा कौन है, ग्रह में अ, और ग्रह में अ है उसको क्या हो जाएगी वृद्धि आ। अब जब ग्रह में अ को आ हो जाएगी तो ग्राह प्लस इन, हमें बनाना क्या है ग्राही। तो प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो इनको मिला देंगे तो ग्राही बन गया, ग्राहीन। और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो ग्राही रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार स्थाई है, ठीक है, स्था धातु है, धातु यहां पर ऋणी प्रत्यय आ गया, ऋणी का इन शेष रहेगा तो स्था प्लस इन। तो यहां एक नया नियम आया है, अतो युक चिण कृतो। क्या नियम आया है, अतो युक चिण कृतो। क्या कहता है, सूत्र से युक का आगम हो जाएगा, और जब युक का आगम होगा तो युक का क्या शेष रहेगा, केवल य। और जब यह शेष रहेगा तो हमारे पास रूप क्या शेष रहा, स्था य इन, और हमें बनाना क्या है स्थाई। तो प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो इनको मिला देंगे, स्थाई इन तो हमारा रूप बन गया, तो आज उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा स्थाई बन जाएगा, आ गया ना। ठीक इसी प्रकार मंत्री, बहुत स्थानों पे पूछा जाता है कि मंत्री शब्द कैसे बनता है, किन कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, कृदंत लगते हैं, सुबंत लगते हैं, तिगंत लगते हैं, तो कौन से प्रत्यय लगते हैं, तो इसमें लगते हैं कृदंत प्रत्यय। और किस नियम के माध्यम से कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो वो लगेगा णी प्रत्यय लगेगा, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युणी नियम से, ठीक है। कृदंत कृदतिंग से कृद संज्ञा कर देंगे क्योंकि कृदंत है ये, आर्धातुकम से आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, चूटू से इसकी ईच संज्ञा करके लोप कर देंगे, हमारे पास ऋणी का क्या शेष रहा, इन। और जब इन शेष रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, मंत्री प्लस इन। अब मंत्री प्लस इन करेंगे तो नेर नीति जो हमने नियम पढ़ा था पूर्व में भी, तो वो क्या कह रहा है, सूत्र से इकार का लोप। अब जब सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, मंत्र प्लस इन, और इनको मिला देंगे तो मंत्रिन, और प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो मंत्री बन जाएगा, ठीक है। इसी कड़ी में अगला नियम आता है, ईगु पद जा प्री किरह कह। इसके बारे में हम आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर कह प्रत्यय प्रारंभ हो रहा है किन किन धातुओं से, ज्या प्री और क्री धातुओं से। अब उदाहरण क्या रहेगा, बुध कृष ज्य पिरह प्रिय किरह, ठीक है, और एक उपदा में हो तब होगा। तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ। नमस्ते।